विधानसभा सीट पर हम पहुंचे हैं। यहाँ से अभी बीजेपी के अजय सिंह है जो मौजूदा विधायक हैं, और राजकिशोर जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के थे, दूसरे नंबर पर रहे और तकरीबन 28 या 30 हज़ार वोटों से हारे थे। बहुत ही कम मार्जिन था उनका। वो अब बीएसपी में शामिल हो गए और बीएसपी ने उनका टिकट भी फाइनल कर दिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई है वो अजय सिंह और राजकिशोर यानी कि बीजेपी और बसपा के बीच में है। कुछ मुस्लिम हैं यहाँ पर जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हरैया विधानसभा सीट या बस्ती के जो मुसलमान हैं वो किस तरीके से इस पूरे इलेक्शन को देख रहे हैं। चाचा नाम बताइए। रहमत अली जी, रहमत अली। रहमत भाई, क्या है इस बार इस इलेक्शन के क्या मुद्दे हैं? बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है। काम वाम बढ़िया हुआ है यहाँ? हाँ, हाँ? तो आवा जावा करते हमारे प्रधान जी, वो है मंत्री जी। मंत्री जी। हाँ, अजय सिंह को कैसे देखते हैं, कितना काम किया उन्होंने? भैया वो हम अभी उन्हें देखे ना, यही न चीनी एक बार भी नहीं देखे? एक भी बार। हाँ। हाँ, फिर क्या रहेगा मुद्दा, किसको करेंगे वोट इस बार? हमारा तो बसपा का है। हाँ। हाँ बसपा का गढ़ है क्या ये इलाका? हाँ, और क्या। हाँ। हमारा इलाका तो वही है। और राजकिशोर सिंह के अगर विकास की बात की जाए तो राजकिशोर सिंह जैसा विकास पूरे समय कोई ना हुआ था ना होगा पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। राजकिशोर सिंह का जब समय था, राजकिशोर सिंह जी विधायक थे, हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, तो हम यहीं पे 100 बेड का हॉस्पिटल राजकिशोर सिंह जी द्वारा बना हुआ है। संसारीपुर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड स्टेशन बना है। फायर ब्रिगेड स्टेशन बनने से इतना फ़ायदा हुआ है कि बस्ती से गाड़ी चलती थी तब तक पता लगता था कि पूरा जल के राख हो गया है। लेकिन जब से राजकिशोर सिंह मंत्री हुए हैं 15 साल में, पूरे हरैया विधानसभा में नहीं बस्ती ज़िले में सड़कों का उन्होंने जाल बिछवा दिया है और 200 से 250 से पुल, मतलब लमसम वो 250-300 पुल बनवाए हैं। और 20 से 25 साल लड़की और बहन बेटियों की शादी राजकिशोर सिंह करवाए हैं, काफ़ी मदद किया गरीबों का। और राजकिशोर सिंह जो है इस बार बसपा से बहुत भारी वोटों से चुनाव, लमसम 1 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसलिए कि राजकिशोर सिंह ने यहाँ के लिए काम किया है, यहाँ की बहन बेटियों को सम्मान दिया है। रक्षाबंधन हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे 12 रबीउल हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे लक्ष्मी पूजा हो, उसमें सब में आके शामिल होते हैं। सबके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब सबके उसमें जो है दिन रात हाजिर रहते हैं। और राजकिशोर सिंह जैसा विकास पुरुष कोई होगा नहीं। अजय सिंह जो है यहाँ के मौजूदा विधायक, उन्होंने कोई काम नहीं कराया? उन्होंने सिर्फ कोई काम नहीं किया, सिर्फ जो है लोगों को गुमराह किया है। मंदिर के नाम पर, मखौड़ा धाम के नाम पर, मनोरमा नदी के नाम पर सफाई के अभियान में काफ़ी लूट खसोट किया है। इस बार उनको जनता नकार दे रही है। अच्छा, समाजवादी जो काम किया है, मतलब उसमें राजकिशोर सिंह ही थे, मतलब समाजवादी पार्टी से थे। लेकिन वो जो देन है अखिलेश यादव का, मतलब जो देन है अस्पताल, वो समाजवादी का ही देन है। समाजवादी की बारे मतलब आज तक समाजवादी जो काम किए हैं वो सब बहुत बढ़िया काम किया है हमारे यहाँ पर। अब लेकिन अब क्या होगा? अब तो राजकिशोर जी जो आपके समाजवादी के नेता थे वो बीएसपी में आ गए अब तो। जी देखिए, होगा कि कभी नहीं गिरेगा पार्टी। होगा कि नहीं होगा? होगा क्यों नहीं। राजकिशोर सिंह जी का तो व्यक्तिगत वोट था, हम बता रहे हैं। राजकिशोर सिंह को जो है यहाँ पर बहुत ही मतलब सम्मान मिलता है। तो अब बीएसपी में गए तो उससे समीकरण कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जिसका जो जहाँ पर मताधिकार है वहाँ पर देगा, जो जिसको जो चाहता है उसको देगा। दल बदल की सियासत का असर बस्ती में भी हुआ है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अगर बस्ती के राजनीतिक समीकरण को मैं आपको समझाऊं तो पिछले चुनाव में बीजेपी ने मोदी लहर में यहाँ की 5 सीटें जरूर जीत ली, लेकिन ये वो जिला है जो बीएसपी का गढ़ रहा है। ऐसी वोटर यहाँ पर सबसे ज्यादा, और शायद यही वजह है कि यहाँ से 5 के 5 विधायक बीएसपी के हुआ करते थे। 2 कैबिनेट मिनिस्टर मायावती सरकार में इसी बीएसपी के से थे, और यही नहीं, लगातार यहाँ से 4 बार बीएसपी के सांसद भी जीते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी और बीएसपी दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। बस्ती में कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, इसकी तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, बस्ती के मुसलमान 2007 वाला शासन फिर से मांग रहे हैं, यानी बस्ती में बसपा माइलेज में आ चुकी है। अब देखना है कि उनके साथ टक्कर में कौन है। मुद्दे नहीं है कुछ? नहीं, बहुत गड़बड़ नहीं है। अच्छा किया सरकार। हाँ, योगी जी अच्छा काम किया। योगी जी का किया है, जौन बाइक रास्ता नहीं हमारे बनवा पाए हैं। हाँ, हाँ, हरही बाजार से बुधईपुर तक जौन बाय गढ़ है बाय। हाँ। राजकिशोर के उसमें खड़ंजो लाग गए, हम उनके उसमें कुछ ना भाई बाय। तो अजय सिंह जो मौजूदा विधायक है उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है? अजय सिंह वह इलेक्शन के बाद आज तक शकल नहीं दिखाए हैं। नहीं आए कभी? कभी नहीं आए।
कभी नहीं आए? कभी नहीं। आप बताइए भाई, आपका नाम बताइए। कैफान मेरा नाम है। कैफान, क्या है इस बार यहाँ के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मुद्दा देखिए, यहाँ पे अजय सिंह जो मौजूदा विधायक हैं वो कुछ भी यहाँ हरैया के लिए अभी तक हमारे जानकारी में तो कुछ नहीं किए हैं। मंत्री राजकिशोर सिंह जो सपा में रहे हों, इस समय बीएसपी में हैं, तो मंत्री जी के आने से बीएसपी में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और यहाँ से बीएसपी से राजकिशोर सिंह इस बार चुनाव जीते हैं 1 लाख वोटों से। और विधायक जी जो हैं वो केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे लोगों को गुमराह किया है। अब बताइए, आप यहाँ से रोड आप देख रहे होंगे, इधर से आए होंगे, ये जब से विधायक जी बने थे वो कहते थे यहाँ से रोड मैं वहाँ देखता हूँ तब मुझे याद आता है हरैया बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो मैं आज बताना चाहता हूँ, अगर मौजूदा विधायक अजय सिंह जी हैं तो अभी तक ये रोड क्यों नहीं बना। मैं पूछना चाहता हूँ, ये खड़ंजा देखिए, आप इधर भी दिखवा सकते हैं, कैमरामैन से आप कह सकते हैं ये रोड खड़ंजा जो है तुड़वा दिया गया, राहगीरों को आने जाने में समस्या होती है, इस रोड को अभी बनवाने का काम नहीं किया है उन्होंने। और यहाँ की जनता इस बार केवल राजकिशोर सिंह के नाम पे वोट देगी और इस बार राजकिशोर सिंह 1000 वोटों से जीत करके यहाँ से विधायक बन करके लखनऊ जाएंगे। मुझे ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में थे राजकिशोर जी, तो फिर समाजवादी पार्टी का कोई असर नहीं है यहाँ पर? देखिए, समाजवादी पार्टी का असर था जब तक राजकिशोर सिंह समाजवादी पार्टी में रहे तब तक। अब समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व हरैया विधानसभा में नहीं है और राजकिशोर सिंह का लड़ाई केवल अजय सिंह से है। और कोई राजकिशोर सिंह से नहीं, सब राजकिशोर सिंह से लड़ रहे हैं, राजकिशोर सिंह किसी से नहीं लड़ रहे हैं। सब इस बार 1 लाख वोटों से राजकिशोर सिंह हरैया से जीत रहे हैं। अच्छा, आप बताइए चाचा, नाम क्या है आपका? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक। खालिक साहब, क्या है इस बार बस्ती का मुसलमान किन मुद्दों पे वोट करेगा विधानसभा के? केवल जो भी वोट करेगा वो यहाँ जो विकास किया है राजकिशोर ने उस मुद्दे पर ही चुनाव करेगा। हाँ। क्योंकि आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा अस्पताल उन्होंने विकास के नाम पे दिया था और आज वो हमेशा के लिए यहाँ कायम हो गया है। दूसरी बात, जो सरैया में उन्होंने अस्पताल खुलवाया वो भी चल रहा है, ये चलने वाला है, उद्घाटन नहीं हुआ, सब कुछ हो चुका है। अच्छा, ये बताइए, बीएसपी गवर्नमेंट में किस राजकिशोर जी बीएसपी में चले गए अब, तो आप ये कह रहे हैं कि बीएसपी की सीट यहाँ पे बीजेपी और बीएसपी में मुख्य लड़ाई है अब? ना, फिर यहाँ लड़ाई जो भी कुछ है वो खाली एक तरफा है। राजकिशोर बनाम सब, सीधी बात आप समझे। इसके अलावा और कोई मुद्दा यहाँ नहीं है। अच्छा। क्योंकि राजकिशोर ने यहाँ विकास कराया, 11 पुल बनवाए मनोरमा नदी पर और उसके बाद तमाम जो प्रोजेक्ट ला के डाल दिया यहाँ। और आज ये मेरी हाल जो बना है ये राजकिशोर की देन है हरैया ने, उनसे अच्छा कोई विकास नहीं किया। अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है। ना, कतई नहीं। अगर बेहतर होती तो आज दर भटकते ना लोग। अगर उनकी विकास होती तो वोट मांगने के लिए बाहर ना निकलते। उनका विकास केवल बकवास है, मुँह से कुछ भी कहने, विकास के नाम पे कुछ नहीं। मायावती गवर्नमेंट में बहुत अच्छा रहा, उसका शासन बहुत अच्छा रहा, उसका लाइन ऑर्डर सबसे अच्छा रहा और उस टाइम किसी किस्म का कोई खुराफात नहीं रहा। देख लिया होगा आपने मोटा मोटा किस तरह का यहाँ का माहौल है। बस्ती में हम आए, बस्ती बेसिकली जिस तरह का समीकरण यहाँ पर रहा है, यहाँ पर अगर पूरे ज़िले की बात करूँ तो मुस्लिम और एससी वोटर यानी कि 20-20% है। 40% वोट अगर किसी पार्टी के साथ चला गया तो वो हार और जीत में बड़ा मायने रखता है। पिछली बार यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज था वो भी 35 और 38 के बीच में रहा है, तो उस हिसाब से ये वो एक आंकड़ा है जो किसी भी पार्टी को चाहिए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आप यहाँ पर कि लड़ाई तगड़ी है और यहाँ पर अब लड़ाई बीजेपी और बीएसपी के बीच में दिखाई दे रही है। यहाँ से अजय सिंह जो थे वो बीजेपी के टिकट पर पहली बार जीते थे, मोदी वेव थी, लेकिन ये सीट जो थी ये राजकिशोर जीतते आए। राजकिशोर सपा में थे, सपा में उन्होंने कई काम किया, लेकिन इस बार वो बसपा में आ गए हैं और बसपा में आने से यहाँ का जो समीकरण है उन्होंने पूरी तरीके से हिला दिया है।